हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आज हम लोगों को पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था अपने थर्ड लेक्चर में कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा और स्टमक के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत। अब स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और कभी आप लोग गलती से भी मत कहिएगा कि ये स्टमक में इसका डाइजेशन होता है। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, इसकी जो लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर की होती है और यह फूड का डाइजेशन करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट हमारा ड्यूडेनम है, सेकेंड हमारा जेजुनम है और थर्ड हमारा इलियम है। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब इसमें क्या होता है? इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ 7 मीटर होती है। ठीक, इसमें फूड का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या होता है कि एक टाइप का एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम लोगों को जो हमारा फूड होता है, ये फूड स्टार्च का और कार्बोहाइड्रेट का ये सब पाचन करने में मदद करता है। ठीक, पेप्सिनोजन का, फैटी एसिड का जो मेन चीज होता है, जो फैट होता है, फैटी एसिड होता है, उसको क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में भी ये मदद करता है। तो फिर हमारा थर्ड पॉइंट जो है लिखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक यानी उंगली की संरचना की टाइप की ऐसे होता है हमारा। ये यहाँ पे माइक्रोबिलाई लगी रहती है। यहाँ सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे माइक्रोबिलाई लगी रहती है जिसमें क्या होता है? एंजाइम भरा होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को एंड फैट्स और फैटी एसिड प्लस क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये सब क्या होता है? तोड़ने में हेल्प करता है। स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है और आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक, अब ये इसके 3 पार्ट होते हैं। दीज आर 3
टाइप्स। These are 3 types. फर्स्ट हमारा है ड्यूडेनम, सेकेंड हमारा है जेजुनम, एंड थर्ड है हमारा इलियम। ठीक, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे। अब हम लोग इसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक, अब क्या आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। अब इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ठीक। अब ये क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट है। देखने में तो लार्ज है, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो हम लोग यही सोचते होंगे कि इसकी लेंथ भी भाई बड़ी होगी, लार्ज है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हमारा 1.5 मीटर होता है। नोटेड द पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी है। और सेकेंड पॉइंट है हमारा, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या होता है, फूड का डाइजेशन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन होता है। दीज आर 3 टाइप्स। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी 3 टाइप का होता है। दीज आर 3 टाइप्स। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 3 टाइप्स बताते हैं क्या क्या होता है। चलिए, हो गया। दीज आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट है सीकम। सेकंड हमारा है कोलन, और थर्ड हमारा क्या है, रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, सीकम में क्या होता है, कोलन में क्या होता है, और रेक्टम में क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। चलिए, तो फर्स्ट हम बताते हैं सीकम। फर्स्ट हमारा क्या होता है, सीकम। अब सीकम में क्या होता है, सीकम में एक फिंगर लाइक, इसमें भी एक फिंगर लाइक होता है। एक फिंगर लाइक ऑर्गन लगा होता है, उसमें क्या था, पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सीकम से जस्ट नीचे, आप लोग फर्स्ट लेक्चर में हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो फिगर है, उसमें हम उसको फिगर सहित हम आप लोगों को समझाए हैं। आप लोग फर्स्ट लेक्चर आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सीकम क्या होता है, कहाँ इस ये फिंगर लाइक जो ऑर्गन होता है वो कहाँ पे होता है।
जब आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे आप लोग देख लीजिएगा जरूर। लगा होता है जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, अब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी एक अवशेषीय अंग है। अगर ये हमारे शरीर में, यानी अगर ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ना भी पाया जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई वर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अवशेषीय अंग की तरह हमारे एक पार्ट में यानी सीकम में पड़ा रहता है। ठीक, ये था हमारा सीकम के बारे में। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है? कोलोन। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कोलोन के बारे में आते हैं। चलिए, अब हमारा सेकंड टाइप का जो है वो है कोलोन। सेकंड क्या है? कोलोन। दीज आर 4 टाइप्स। इसके 4 पार्ट होते हैं। दीज आर 4 पार्ट। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है ये भी क्या होता है? ये स्टमक में ही पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक ये जो होता है कॉलन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है असेंडिंग कॉलन। और सेकंड जो होता है वो सीधा गया रहता है, सीधी लाइनिंग में गया रहता है, पेनक्रियाज के जस्ट नीचे होता है ये, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। थर्ड हमारा है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन। और थर्ड क्या है? और फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है सिग्मोइड कोलोन। ठीक, ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पेनक्रियाज। थोड़ा सा हम लोग पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद तब हम लोग आते हैं लीवर के बारे में। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं लीवर के बारे में। चलिए, अब हम लोग पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय, ये क्या होता है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती? ह्यूमन बॉडी की ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, और ये क्या होती है? ये मिक्स ग्लैंड होती है। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, ये पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करती है। ठीक, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करती है, कंटेंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें 6 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। जो हमारा ट्राइप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर वो जाके वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। किसमें? ट्रैप्सिन में।
ट्रेप्सिन में जाके इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक, अब जो हमारा ये काइमोट्राइप्सिन एंजाइम है, काइमोट्राइप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये सब क्या करते हैं, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, ये तीनों एंजाइम, मार्कर एक भी नहीं चल रहा है, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, आप लोग एमाइलेज स्लेवरी एमाइलेज के बारे में पढ़े थे ना, तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। ठीक, लाइपेज क्या होता है, लाइपेज जो होता है फैट्स का, ये फैट्स यानी वसा का डाइजेशन करता है। लाइपेज का जो वर्क होता है ये वसा का डाइजेशन यानी फैट्स का वसा का पाचन करता है। ठीक, फिर हमारा आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस में हेल्प करता है। ठीक, ये था हमारा पेनक्रियाज के बारे में। आप लोग इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं लीवर के बारे में। ठीक, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हमारा आता है लीवर। अब हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत यानी जिगर भी बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं ना तुम्हारा जिगरा कितना बड़ा है, आज देखते हैं हम लोग कितना बड़ा होता है जिगर। चलिए जानते हैं लीवर। सबसे पहले तो हम जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा होगा लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकेंड पॉइंट हमारा है इसका वेट जो होता है, इसका वेट जो होता है वो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम 5 kg में, यानी 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक, अब ये थर्ड पॉइंट इसमें है प्रेजेंट इन राइट साइड just below diaphragm। ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे राइट साइड में, ये हमारे राइट साइड डायाफ्राम यानी दाहिने साइड ये पाया जाता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक, अब क्या होता है इसका, ये और क्या करता है, लीवर हमारा क्या सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल यानी पित्त। लीवर प्रोड्यूस बाइल। ठीक, लीवर हमारा पित्त को। अब ये बाइल जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर जो होता है गाल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल। ठीक है, चलिए
इतना था आपका लीवर के बारे में। अब हम जानेंगे इसका फंक्शन क्या क्या होता है, लीवर का फंक्शन जानेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लीवर का फंक्शन बताते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब आते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। देखेंगे हम लोग लीवर का कार्य क्या क्या होता है। ठीक, अब लीवर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस, सेक्रीशन ऑफ बाइल। ठीक, ये पित्त का सेक्रीशन करता है। सेकंड पॉइंट हमारा है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होता है? रीजनरेशन मीन्स पुनर्निर्माण होता है। ये हमारा जो लीवर होता है, अगर हमारा लीवर का मतलब लीवर अगर हम लीवर अपना लीवर काट देते हैं, जैसे हम लोगों का लीवर कट जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, यानी पुनर्निर्माण बहुत जल्दी कर लेता है। वो क्यों कर लेता है? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका का विभाजन जो होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए हमारा लीवर जो है बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, यानी पुनर्निर्माण कर लेता है। इसलिए इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अब ये लीवर जो हमारा होता है, ये विटामिन ए, डी, ई और के जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये क्या करता है? लीवर जो होता है ये स्टोर करता है, स्टोर इन लीवर। ठीक, ये हमारा लीवर का कार्य होता है। और ये क्या करता है? ये सिंथेसिस का भी कार्य करता है, लीवर सिंथेसिस, विटामिन का सिंथेसिस भी करता है। ठीक, ये था हमारा लीवर का फंक्शन। अब हम लोग आते हैं बाइल पे। बाइल क्या होता है, यानी ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं बाइल पे। चलिए, अब हमारा आता है बाइल यानी पित्त। बाइल का पीएच क्या होता है? बाइल का पीएच, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा, बाइल का पीएच 6.7 होता है। ठीक, ये क्या करता है? सेकंड पॉइंट हमारा बाइल साल्ट, ये पित्त लवण होता है। ठीक, सेकंड क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है इसमें, बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट किस कारण होता है? तो इसमें 2 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा है ब्लू रूबिन, और सेकंड है हमारा ब्लू वर्निन। ठीक, ये 2 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे हमारे बाइल का जो कलर होता है वो हल्का येलोइश कलर का होता है। येलोइश ने हल्का ब्लू वर्निन, ब्लू रूबिन यानी हल्का येलोइश या ग्रीनिश येलोइश होता है। ठीक, इसलिए थर्ड है यहाँ। और अगला पॉइंट है हमारा, ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। अगला पॉइंट है हमारा फास्फोलिपिड्स का भी सेक्रेशन करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, बाइल जूस
बाइल नो एंजाइम प्रोड्यूस, नो एंजाइम प्रोड्यूस। बाइल जो होता है हमारा कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। ये अब ये था हमारा बाइल के बारे में। आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर एंड हो गया। इतना लॉन्ग था हमारा ये चैप्टर, आज ये एंड हो गया। अब इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू सो मच।